दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल SM धार्मिक कहानियाँ में। दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, हिंदू कथाओं में जितना महत्व गरुड़ का है, उतना किसी दूसरे पक्षी का नहीं है। उनका आधा शरीर मनुष्य का है और आधा पक्षी का। ऐसे ये शक्तिशाली और अलौकिक गरुड़ श्री विष्णु के वाहन है, जो इस सृष्टि के केंद्र तथा पालन करता है। इनका आकार इतना बड़ा है कि सूर्य भी इनसे ढका जा सकता है। अपने रूप स्वरूप के कारण गरुड़ के और भी नाम है, जैसे सितना, श्वेत मुख वाला, रक्त पक्ष, लाल पंखों वाला, स्वर्णकाया, स्वर्णसी कांति वाला और तारस्विन, तेज गति वाला। यह गरुड़ की महानता ही है कि एक उपनिषद और एक पुराण भी इनके नाम से संबद्ध है। गरुड़ पुराण में जहाँ मनुष्य धर्म की चर्चा की गई है, वहीं मृत्यु के बाद जीव की कैसी गति होती है, इसका भी विस्तार से वर्णन है। इन्हें स्वतंत्र रूप से एक देवता के रूप में पूजने की परंपरा है। बड़ी रोचक कथा है कि कैसे ये और इनकी माता दास्ता से मुक्त हुए थे। दोस्तों, वर्षों पहले सृष्टि के प्रारंभ में एक अत्यंत बुद्धिमान महर्षि थे, जिनका नाम कश्यप था। कश्यप, जिनकी 13 पत्नियां थी, वे एक आध्यात्मिक पुरुष थे जो इस संसार से विरक्त होकर ध्यान में डूबे रहते थे। एक बार जब वे कहीं बाहर गए थे, तो उनकी पत्नियां आपस में झगड़ पड़ी। इनमें भी जिन 2 रानियों में परस्पर ज्यादा तकरार हुई, वे थी कद्रू और विंता। यद्यपि कद्रू बड़ी बहन थी, वह पटरानी थी, फिर भी वह विंता पर रोब जमाती थी और डराती धमकाती थी। एक दिन महर्षि कश्यप ने इन दोनों बहनों से प्रेम पूर्वक कहा कि वे उन दोनों को एक एक वरदान देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि मुझसे 100 सर्प जन्म ले और वे अत्यंत शक्तिशाली हो, कद्रू ने अविलंब कहा। कश्यप यह वरदान देने को तैयार हो गए। इसके बाद वे विंता की ओर मुड़े। मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे कद्रू की संतानों से महान और शक्तिशाली हो, विंता ने कहा। अपनी बहन की इस प्रकार की चतुराई से कद्रू नाराज हो गई। इसके बाद वह इस बात पर अड़ गई कि मौका मिलने पर वह विंता को नीचा दिखाने से नहीं चुकेगी। समय आने पर कद्रू ने 100 अंडे दिए। जब वे फूटे तो उनमें से 100 शक्तिशाली सर्प निकले। दूसरी ओर विंता ने 2 अंडे दिए। वह उन्हें सावधानी और प्रेमपूर्वक सेने लगी। लेकिन 500 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब अंडे नहीं फूटे, तब एक दिन विंता अपना धैर्य खो बैठी और उत्तेजना में आकर उसने एक अंडा फोड़ दिया। उसमें से एक दिव्य बालक निकला, लेकिन अभी वह अर्धविकसित था। यद्यपि उसका धड़ से ऊपर का शरीर मानव का था, लेकिन नीचे के हिस्से में नाममात्र का मांस था। बालक दुख से रोने लगा और उसने विंता को शाप दे दिया, हे माते, देखो तुम्हारे अधैर्य ने मुझे कैसे विकृत कर दिया। तुम्हारी इस विवेकहीनता पर मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें माता कद्रू की दास्ता में रहना पड़ेगा। यदि तुम इससे मुक्त होना चाहती हो, तो मेरे भाई के विकास में बाधा न डालना, जो अगले 500 वर्षों के लिए दूसरे अंडे में पल रहा है। वही जन्म लेकर तुम्हें दास्ता से मुक्त करेगा। इन शब्दों को कहने के बाद विंता का वह पुत्र आकाश की ओर उठा और अरुण बन गया, भगवान सूर्य का सारथी अरुण। शाप ने अपने प्रभाव दिखाने में ज्यादा समय नहीं लिया। एक दिन जब कद्रू और विंता इंद्र के दिव्य अश्व उच्चैः श्रवा को देख रही थी, जो आकाश में उड़ा जा रहा था, तब कद्रू के मन में एक षड्यंत्रकारी विचार कौंधा। मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि उच्चैः श्रवा का असल में रंग क्या है, यह तुम नहीं जानती, कद्रू ने विंता से कहा। निश्चित रूप से मैं जानती हूँ, वह पूरी तरह से सफेद है, विंता ने कहा।
मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है। इस पर मैं तुम्हारे साथ शर्त लगा सकती हूँ, कद्रू ने कहा। मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अश्व का रंग सफेद है, तो क्या शर्त लगाओगी? विंता ने जिद्सी करते हुए कहा। अगर मैं शर्त जीती हूँ और उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है, तो तुम्हें आजीवन मेरी दासी बनकर रहना होगा। लेकिन अगर इससे विपरीत होता है, तो शेष जीवन भर मैं तुम्हारी दासी रहूंगी, कद्रू बोली। बेचारी विंता यह नहीं जानती थी कि कद्रू शर्त जीतने के लिए उसके साथ चाल चल रही है। उसके काले रंग के सर्पपुत्र उच्चैःश्रवा की पूंछ पर लिपट गए। इसलिए जब दोनों बहनों ने इंद्र के अश्व को देखा, तो उसकी पूंछ रात्रि की तरह ही काली थी। विंता, उच्चैःश्रवा की पूंछ काली है, इसलिए शर्त के अनुसार तुम अब मेरी दासी हो। अब तुम्हें आजीवन मेरी और मेरे पुत्रों की सेवा करनी होगी। कद्रू ने विंता को उलझन में डाल दिया। कद्रू की दासी के रूप में विंता दुखी जीवन बिताने लगी। समय बीता, उसका दूसरा अंडा फूटा। उससे एक दिव्य जीव पैदा हुआ। उसका सिर, पंख, चोंच और पंजे गरुड़ के थे, लेकिन वह एक मानव था। उसका चेहरा सफेद था, जबकि उसका शरीर सोने के रंग का था। उसके लाल रंग के विशाल पंख जब भी गतिशील होते थे, तो उनमें से वेदों के मंत्रों का घोष होता था। वह स्वयं को अपनी इच्छा के अनुसार बड़ा छोटा भी कर सकता था। विंता के इस स्वाभिमानी पुत्र को कद्रू और उसके पुत्रों की जबरदस्ती सेवा करना पसंद न था। एक दिन कद्रू और उसके पुत्रों ने विंता के पुत्र को एक सुंदर बर्फीले स्थल पर चलने को कहा। यह सुनकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। वह उन्हें सूर्य के पास ले गया। कद्रू और उसके पुत्र सूर्य की तेज किरणों को सह नहीं पाए। उन्होंने इंद्र से प्रार्थना की कि वे वर्षा करके उनकी रक्षा करें। क्यों हम अपने जीवन को सदैव कद्रू और उसके पुत्रों की सेवा करते हुए बिताएं? क्यों हम अपना जीवन उनके द्वारा अपमानित होते हुए बिताएं? विंता के पुत्र गरुड़ ने अपनी माँ से क्रोध पूर्वक पूछा। विंता ने दुखी मन से उस शर्त के बारे में बताया जो वह हार गई थी। ठीक है, मैं अब और इस प्रकार का जीवन नहीं जीऊंगा, गरुड़ ने अपने गर्वभरे सिर को ऊपर की ओर उठाते हुए कहा। मैं अपनी स्वतंत्रता के लिए उनसे जीतूंगा। वह कद्रू के पुत्रों के पास गया। उसने उनसे पूछा कि वह और उसकी माता कैसे उनकी दासता से मुक्त हो सकते हैं। यदि तुम हमें अमृत कलश अमरता का पेय, जो कि देवताओं के द्वारा संरक्षित है, ला दो तो हम तुम्हें मुक्त कर देंगे। मैं यह तुम्हें लाकर दूंगा, विंता के पुत्र ने पूर्ण आत्मविश्वास से कहा। विंता का पुत्र इसके बाद अपने पिता कश्यप के पास गया कि अब उसे क्या करना चाहिए। इस खतरनाक और बड़े कार्य को करने के लिए मैं कैसे शक्ति अर्जित करूं? उसने अपने पिता से जिज्ञासावश पूछा। तुम जाओ और उस स्थान को ढूंढो जहां एक विशाल हाथी और कछुआ आपस में युद्ध कर रहे हो, उन्हें खा लो। उनसे प्राप्त शक्ति से तुम अजय हो जाओगे, महर्षि कश्यप ने अपने पुत्र से कहा। उस महान पक्षी ने अपने पिता की सलाह को माना। उसने उन दोनों विशाल प्राणियों को जल्दी ही ढूंढ लिया और अपने मजबूत पंजों में फंसाकर एक विशाल वृक्ष की शाखा पर जा बैठा, ताकि वह आराम से उन्हें खा सके। लेकिन उसके भार से वह शाखा टूट गई। जब वह शाखा नीचे गिरने लगी तो विंता के पुत्र गरुड़ का ध्यान उस पर लटके ध्यानमग्न ऋषियों की ओर गया। उसने अपने चोंच से बिना विलंब किए उस शाखा को बीच में ही पकड़ लिया और ऋषियों को बचा लिया। उस विशाल पक्षी की शक्ति और दयालुता से ऋषि अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि उसने उनकी जान बचा ली थी। उन्होंने ही उस पक्षी का नामकरण गरुड़ कर दिया, अर्थात असीम भार को उठाने वाला।
उसके बाद गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर उड़ान भरी देवराज इंद्र के राजभवन की ओर, जहां अमृत कलश रखा हुआ था। जब वह वहां पहुंचा तो उसके विशाल पंखों से काले रंग की धूल उड़कर आकाश में फैल गई। देवता कुछ भी नहीं देख पा रहे थे, इसलिए इंद्र ने वायु देवता को उस धूल को तेज झोंके से साफ करने के लिए बुलाया। वायुदेव ने वैसा ही किया। देवताओं ने अपने विशेष आयुधों सहित गरुड़ पर आक्रमण कर दिया। गरुड़ ने उन्हें अपनी तेज चोट से फाड़ दिया और अपने तेज पंखों की मार से तितर-बितर कर दिया। इसके बाद गरुड़ उस ओर बढ़ा जहां अमृत कलश रखा हुआ था, लेकिन वहां और बाधाएं भी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। जलती आग की मोटी दीवार से अमृत कलश घिरा हुआ था। वहां एक आकृति थी जिसके 90 मुख थे। गरुड़ ने स्वर्ग की नदियों से उसे भर दिया, जिससे उस घेरे की आग बुझ गई। गरुड़ ने अपने आकार को छोटा किया और उस चक्र के बीच में प्रविष्ट हो गया, जिसका किसी को पता नहीं चला। उसने अपने पंखों से काली मिट्टी की आंधी चलाई, जिससे वहां के रक्षक सर्प अंधों के समान हो गए। तब गरुड़ ने अपना आकार बड़ा किया, उस चक्र को तोड़ा और सर्पों को मार दिया। अमृत से भरा कलश अब गरुड़ का हो गया था। भगवान विष्णु गरुड़ को आकाश में बेहिचक अमृत कलश लेकर जाते हुए देख रहे थे। वह उससे अत्यंत प्रभावित हुए, क्योंकि देवताओं से रक्षित अमृत कलश की एक बूंद भी निस्वार्थी गरुड़ ने स्वयं नहीं ली थी। भगवान विष्णु ने उसी समय गरुड़ को अमरता और सभी रोगों से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया और कहा कि वे उसे एक वरदान देना चाहते हैं। मुझे एक ऐसा निश्चित स्थान दीजिए जो आपसे भी ऊंचा हो। स्वाभिमानी गरुड़ ने श्री विष्णु से बेहिचक कहा। भगवान विष्णु हंसे। ठीक है, उन्होंने कहा, तुम मेरी ध्वजा पर लहराओगे, इसलिए तुम सदैव मुझसे ऊपर रहोगे। गरुड़ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद देवताओं के स्वामी श्री विष्णु उसे अपना वाहन बनाने के लिए सहमत हो गए। अमृत कलश को लेकर जैसे ही गरुड़ अपने घर की ओर चला, इंद्र ने उस पर अपना वज्र चला दिया, लेकिन उसका असर उस पर वैसे ही हुआ जैसे वर्षा की बूंद उसके पंखों से टकराकर गिर जाती है। इसके बाद इंद्र ने अपनी शक्ति का विस्तार करने के लिए गरुड़ के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। अपने एक पंख से वह समूची पृथ्वी और उसके प्राणियों को पराजित कर सकता था और यदि आवश्यकता पड़े तो बिना थके वह समूचे ब्रह्मांड को भी हारने को विवश कर सकता था। इंद्र ने गरुड़ का ध्यान इस ओर दिलाया कि कद्रु के पुत्र सर्प यदि अमृत को पी लेते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, इसलिए तुम इसे उन्हें मत दो। इंद्र ने विनम्रता से कहा, मैं और मेरी माता दास्ता से मुक्त हो जाएं, मुझे इसलिए अमृत चाहिए, लेकिन इसे दुष्ट सर्पों को देकर उनसे छीनने में मैं आपके मार्ग में रुकावट नहीं डालूंगा। गरुड़ ने उत्तर दिया। गरुड़ की इस योजना से इंद्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गरुड़ को एक वरदान मांगने को कहा। ये दुष्ट सर्प जिन्होंने मुझे और मेरी माता को कष्ट दिया है, मेरा प्राकृतिक भोजन बन जाएं, मैं सदैव उन पर भारी पड़ूं, गरुड़ ने निवेदन किया। इंद्र ने गरुड़ की इस इच्छा को पूरा कर दिया। गरुड़ ने जब अमृत अपने भाइयों सर्पों के सामने रखा तो वे प्रसन्नता से उत्तेजित होकर फुफकारने लगे। अब तो तुम्हें अमृत मिल गया है, तो तुमने हमें दास्ता से मुक्त किया? गरुड़ ने पूछा। हाँ, सर्पों ने जवाब दिया। वे अमृत कलश के चारों ओर खड़े हो गए थे। रुको, गरुड़ ने कहा, तुम नहीं जानते कि अमृत पीने से पहले तुम्हें स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करना होगा। जैसे ही स्नान करने के लिए सर्प इकट्ठे होकर नदी की ओर गए, इंद्र नीचे आए और अमृत कलश को वापस स्वर्गलोक ले गए। लेकिन गरुड़ और उनकी माता कद्रु की दास्ता से मुक्त हो गए थे।
और गरुड़ सदा के लिए भगवान श्री विष्णु के अनन्य भक्त और वाहन बन गए। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी। पसंद है तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी ही एक और नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ और खुश रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हरि।